हाँ, जय श्री कृष्ण। ये वॉइस चेक करना, ऑडियो सही आ रहा है क्या? हाँ, क्या चल रहा था अपना टॉपिक? हाँ भाई, करो नोट। गो। लैडर ऑपरेटर। लैडर ऑपरेटर लिख दिया। वैसे लैडर का मतलब क्या होता है? लैडर का मतलब क्या होता है? अरे सीढ़ी। क्या होता है लैडर का मतलब? सीढ़ी होता है। तो ये क्या करेगा? ये सीढ़ी बनाएगा और क्या करेगा? सुन ले, मत ज्ञानी बने। बन गई ना सीढ़ी। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास कोई पार्टिकल है, चाहे कोई पार्टिकल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये रहा हमारा विकास है। ठीक है, ये इस सीढ़ी पे बैठा हुआ है। ये मान लेते हैं एनवी सीढ़ी है। कौन सीढ़ी है? और ये n+1 और ये n-1। अब हम इस पे ऑपरेटर ऑपरेट करें कि इस सीढ़ी पर पहुंच जाए, तो इसकी एक एक स्टेट अप नहीं हो गई क्या? तो एक स्टेट अप कर दे, उसे बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? राइजिंग। इंक्रीज कर दी ना, उठा दी, राइजिंग। और यदि डाउन कर दे तो उसे बोलते हैं लॉवरिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लॉवरिंग। डाउन कर दी ना, ठीक है। तो एक स्टेट अप कर दे तो उसे क्या बोलते हैं? राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, या उसको क्रिएशन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। क्रिएशन। क्या बोल देते हैं? क्रिएशन। राइजिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर। और जो एक स्टेट डाउन कर दे, नीचे ले आए, इसको पकड़ के, पैर पकड़ के खींच ले, उसे अपन लॉवरिंग या एनिहिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन या लॉवरिंग ऑपरेटर। तो राइजिंग ऑपरेटर जो स्टेट बढ़ा देता है, तो उसे अपन यहां पे किसके कारण पहुंचेगा? जैसे ये अपन ने ऑपरेट कर दिया और यहां पर किसके कारण पहुंचा? ये अपन ने डिक्रीज कर दिया। तो राइजिंग ऑपरेटर को अपन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में L प्लस और लॉवरिंग को L माइनस से लिखेंगे। समझ में आ गया? तो अपन ने क्या पढ़ा कि बेटा लैडर ऑपरेटर दो प्रकार के होंगे। एक होगा राइजिंग और एक होगा आ गई बात समझ में? तो दो ऑपरेटर है अपने पास, राइजिंग और लॉवरिंग। इसे क्रिएशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएशन। CREATION, क्रिएशन। ठीक है, लेकिन पॉपुलर दो ही नाम है, राइजिंग और लॉवरिंग। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो लिखो, बोल रहा हूं मैं, करो नोट। इन क्वांटम मैकेनिक्स
In quantum mechanics, ladder operator. In quantum mechanics, ladder operator are two types. In quantum mechanics, ladder operator are two types. Are two types. तो लिखो राइजिंग ऑपरेटर और लॉवरिंग। अरे वो हिंदी में नहीं पढ़ते थे क्या, वर्धमान और ह्रासमान फलन? ये संकारक है, वर्धमान संकारक और ह्रासमान संकारक। तो इंक्रीज कर दे और डिक्रीज कर दे। लिख दिया राइजिंग लैडर ऑपरेटर और लिखो लॉवरिंग लैडर ऑपरेटर। इसकी दिख गई? ठीक है। हाँ भाई, अब ये डायग्राम बनाओ साइड में। बना लिया? सुनो इसके बाद, हाँ भाई, फर्स्ट टाइप ऑफ हेडिंग डालो राइजिंग लैडर ऑपरेटर। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो राइजिंग लैडर ऑपरेटर। राइजिंग लैडर ऑपरेटर डाल दिया? देखो सबसे पहले ये सुनो, अपन राइजिंग लैडर ऑपरेटर को कैसे नोट करेंगे। देखो एल कैप, और देखो ऐसे पदांक में जो सब स्क्रिप्ट है उसमें इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो लिखो राइजिंग लैडर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, राइजिंग लैडर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, ये लिखो एल कैप प्लस, राइजिंग लैडर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय एल कैप, राइजिंग स्टेट के लिए क्या लगा देंगे, प्लस। लिख दिया? और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, लिखो इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ये होता है अपना राइजिंग लैडर ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में क्या होगा, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। लिख दिया? अब सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, देखो लॉवरिंग लैडर ऑपरेटर, लॉवरिंग लैडर ऑपरेटर। किससे नोट करेंगे, देखो एल कैप, और इधर देखना ऐसे लगाना है माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। देखो लॉवरिंग लैडर ऑपरेटर इज नोटेड बाय, lowering ladder operator is denoted by lowering ladder operator is denoted by
एल कैप माइनस, लिख दिया। इट इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे बोर्ड पे देखो, इट इज डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन करेंगे अपन, इट इज, ठीक है। अब कुछ कम्यूटेशन कैलकुलेट करते हैं। लिखो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन। करें कैलकुलेट, इधर देखो, अब नोटबुक को बंद कर दो, इधर देखो, इस प्रकार दे दिया अपन, बेटा बोर्ड पे देख ले, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लैडर ऑपरेटर में डिफाइन करेंगे इसको, तो एल कैप प्लस राइजिंग लैडर ऑपरेटर है, इसका मान क्या था, एल सही लिखा है अपन ने, इसका कम्यूटेशन एल एक्स का, इसके बाद अपन इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे बोलो, एल एक्स का किसके साथ, एल एक्स के साथ, पढ़ाई है तो आपने, इसके बाद प्लस आयोटा कांस्टेंट को मैं बाहर लिख दूं, किसके साथ भैया, आप ध्यान से देखो, ये एल एक्स, एल एक्स कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, और एल वाई एल एक्स, वेरी गुड, एंटीसाइक्लिक है तो क्या आएगा माइनस, तो ये मान इसमें रखेंगे अपन, एल कैप प्लस, सही लिख लेंगे, चेक करो, हाँ भाई, ये तो जीरो हो गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, क्या लिखेंगे बताओ, आयोटा आयोटा माइनस हो जाएगा, और माइनस पहले से, बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई, इसके बाद सेकंड कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, क्या लगाया है मैंने, एलेक्स, ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो बेटा बोर्ड पे देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, हमें एल कैप माइनस का मान पता होना चाहिए, एल एक्स माइनस कौन सा ऑपरेटर होता है ये, लॉवरिंग, वैल्यू पुट करें लॉवरिंग की, एल एक्स माइनस एल वाई, एल एक्स, बोर्ड पे देखो, एल एक्स, एल एक्स,
माइनस आयोटा एल वाई, मैं डायरेक्ट वैल्यू यदि आपसे पूछूं, इसका मान, इसका मान, तुम ऐसे मत लिख के आना एग्जाम में, जैसे लिखा है ऐसे लिखना है। एल वाई एल एक्स बताओ, समझ में आ गया ना? एग्जाम में जैसे मैंने ऊपर वाले में लिखा है ऐसे लिखना है तरीके से। तो एल कैप माइनस एल एक्स, ये तो जीरो, माइनस क्या है, सही लिख रहे हैं क्या? क्या आ गया? माइनस हो जाएगा ना ये? माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस है, ये कहना चाह रहे हो आप? बोर्ड पे देखो। पंचायत कर ले तू तो, सुने मत हमारी, ज्ञानी बन रहा है, देख, समझ में आ रहा है ये? क्या क्या समझ में आया बता? घर के लिए नहीं, अभी करने, घर के लिए, और कान के नीचे पड़ेगी अभी। अब देख, करो नोट, आ रहे हैं ना समझ में? लिखो भैया, और कोई बात समझ नहीं आ रही आराम से पूछो। और अब आपकी क्लासेज एप्लीकेशन पे मिलेंगी ऑनलाइन वालों, सुन लो ध्यान से। अब हम एप्लीकेशन पे क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट करवाने के लिए मैं नंबर नोट कर रहा हूं, इन नंबर पर कांटेक्ट करें, बोल देना है कहानी यहां से स्टार्ट करें, एमएससी प्रवेश फिजिक्स, ऑनलाइन वाले सुन लेना, ऐसे बोलना कॉल अटेंड करें तब, श्याम सर वो जो भी अटेंड करता है कि सर एमएससी प्रवेश फिजिक्स की क्लास लेनी है, 9782491592, नहीं बहुत है, इस पर कांटेक्ट करें। एप्लीकेशन कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या सिस्टम है, ठीक है भैया? अब एप्लीकेशन पे मिलेंगे आपको क्लासेस, और जो ऑफलाइन आना चाहता है वो कॉल कर ले, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है।
कर लिया भैया नोट, लिखो स्पीड से लिखो। कर लिया नोट ये आपको करने हैं भाई, मैंने एक्स के करवा दिए दोनों, ये आपको करने हैं। तो आप आराम से कर सकते हो, बताओ क्या समस्या है, कर सकते हो ना। तो अभी 2 मिनट बाद करेंगे, इससे मैं एक दो और करवा देता हूँ आपको, फिर और दे देंगे। नहीं आई समझ में, एक दो मैं करवा देता हूँ, लिखो अभी। ये चारों थोड़ी देर बाद करवाएंगे, फिर बात भी करेंगे आपसे। तो कितने हो गए, 6। इसके बाद 7। नहीं नहीं नहीं, बाद में करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन स्टार्ट, सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन फोर्थ। देख ऐसे लिखेंगे, देख सब सॉल्व करेंगे, देख जगह मत छोड़, इधर देख, सॉल्यूशन थर्ड और स्टार्ट कर। हाँ, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। बोर्ड पे देखो, ध्यान सुनना बेटा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर एल कैप प्लस एल कैप माइनस कैसा आ जाए कम्प्यूटेशन, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, इधर देखो, पढ़ाते हैं उस समय बातें नहीं, ये ध्यान रख लेना।
ये चेक करो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं चल रही। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। नाउ कम्यूटेशन को ओपन करवाओ। समझ में आ रहा है? इसका पहले मैंने इसके साथ लिखा, इसका इसके साथ। आगे बताओ। आयोटा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया भाई। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। बेटा नोट करो, अभी बाद में करेंगे तो इधर देख लो। ये दोनों कर लोगे साथ साथ। माइनस आयोटा, मैं इसलिए कह रहा था मान साथ बता देते फिर। आयोटा, हाँ, एल वाई माइनस आयोटा, सही है ये, एल वाई। अब मान बताओ। इसका मान बताओ, एल जेड माइनस आयोटा, सही है। क्या? माइनस का आयोटा और आयोटा एच बार एल जेड, और प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा एच बार एल जेड। सही लिखा है ये? क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन करना? आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एच बार। चेक कर, सही है। सुनो आ गया। यदि ऐसे आए तो सुनना, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार आ जाए। अब कैसे करेंगे? क्या होता है? एल एक्स सही है, और एल कैप को कैसे लिखेंगे? 3D में लिखना है, एल एक्स एल वाई। समझ में आ गया? हाँ भाई। अब बताओ, एल एक्स अब रखो मान, एल एक्स एल वाई। हम्म
अब ध्यान से देखना, अभी सॉल्व किया था आपने ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। प्लस आराम से सॉल्व कर सकते हो, करोगे आप। एल एक्स का एल एक्स के साथ, फिर एल एक्स का आयोटा बाहर निकाल लेंगे आयोटा एल वाई के साथ, एल वाई का एल एक्स के साथ, फिर एल वाई का आयोटा बाहर निकाल लेंगे एल वाई के साथ। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? आराम से कर लोगे ना? ठीक। इसके बाद आपको एल कैप ये 8वां चल रहा है, और 9th तुमको क्या लिखना है? एल कैप एल माइनस। 8वां का कर लेना है, फिर 9th का करना है। 8th और 9th दोनों का। 8वां 9वां भैया कहाँ से स्टार्ट करना है? 7 से, यहां से करो स्टार्ट। समझ में तो आ गए ना? अच्छा,
लिखो 8th पॉइंट। करो इसको सॉल्व कंप्लीट। कर लोगे सॉल्व इसको? तो 8वें को सॉल्व करो कंप्लीट, देखो क्या आता है और बताओ। फिर 9th को सॉल्व करेंगे, पहले 8th को करो। 8th को कंप्लीट सॉल्व करो। मैं करूँ क्या? कर लोगे तो करो तुरंत। क्या? हाँ 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 हाँ, और क्या, इसलिए तो बोल रहा हूँ करो। एक दो क्वेश्चन और लिख दूं? लिख दूं एक दो क्वेश्चन, फिर आराम से कर लेना। देखो इधर देखो, अब इसके दो तरीके करने के। एक तो इसको एल कैप लिख के कर सकते हो आप, और एक इसको आप एल कैप स्क्वायर का मान रख के कर सकते हो, दोनों सेम आएगा। ये मान है ना? नहीं आई बात समझ में? ये मान के कर लेना, या यहाँ पे एल कैप लिख के ए कैप बी कैप सी कैप का कम्यूटेशन वाला रिलेशन लगा देना। ये बात आ गई आपकी समझ में? ये इसके बाद पढ़ेंगे लैडर ऑपरेटर का पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म में। अभी तो अपन ने लैडर ऑपरेटर लिखा है एल एक्स एल वाई, मतलब एंगुलर मोमेंटम में लिखा है। किस में लिखा है? एंगुलर मोमेंटम में लिखा है, एल एक्स एल वाई की फॉर्म में लिखा है। फिर इसको लिखेंगे हम पोजीशन और मोमेंटम, मतलब एक्स और पी एक्स के रूप में लिखेंगे लैडर ऑपरेटर को। करो नोट। ये तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, कम्यूटेशन अलजेब्रा का। कम्यूटेशन अलजेब्रा जो टॉपिक है ये कंप्लीट है यहाँ पे। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और तुम्हारी कम्यूटेशन अलजेब्रा कंप्लीट। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से। कल की छुट्टी क्यों है? कल तो संडे हो गया है ना, तो सर्वमान छुट्टी होती है। आ रहा हूं, आ गई बात समझ में? तो अब अपन कम्यूटेशन अलजेब्रा आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है भैया? तो नया टॉपिक मंडे से स्टार्ट करेंगे जो एप्लीकेशन में मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भैया।